Welcome students, welcome to Akash Byju's classes. I am your teacher, your mentor Jagjot sir. And in today's session of rapid revision, we will discuss refraction through prism. So every year in JEE main or advanced examination, you will be having such types of problems where the refraction through prism is involved. So yes, we will discuss the phenomena in detail in today's session and we will do some problems as well. So let's just start this session now. So सबसे पहले चीज जो हम लोगों को डिस्कस करनी है, दिस इज व्हाट इज प्रिज्म. तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि प्रिज्म होता है क्या. सो जनरली आप लोगों ने प्रिज्म देखा होगा टेक्स्ट बुक्स में और डिफरेंट तरीके से आपने प्रिज्म देखे होंगे. सो मैं आप लोगों को सबसे पहले इसकी एक बेसिक डेफिनेशन बता देता हूं. प्रिज्म इज समथिंग लाइक अ ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल एलिमेंट विद अ फ्लैट पॉलिश सरफेस दैट refract light bounded by two surfaces inclined at an angle. So you can see here that we have our two surfaces, one surface is this and one surface is this. They are at some angle. So यहाँ ये किसी एंगल से सेपरेटेड होती हैं एंड ऑफ कोर्स इस surfaces से जो लाइट होती है वो रिफ्रैक्ट हो रही है. So there are two refracting surfaces that we will consider here and yes, this angle यहाँ से आप देख सकते हो इस एंगल से ये सेपरेटेड है. इस एंगल को हम एंगल ऑफ प्रिज्म भी कहते हैं. So now if we talk about angle of prism, clearly it is mentioned in the diagram as well. So यहाँ हम इस एंगल को क्या बोल सकते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म, जिससे ये दोनों सरफेसेस सेपरेटेड हैं और इन्हीं दोनों सरफेसेस से रिफ्रैक्शन होने वाला है. Now the bottom part is known as base of the prism. जब हम प्रिज्म को प्लेस करते हैं तो बेस ऑफ द प्रिज्म के ऊपर ही रखते हैं. बेसिकली ये लोअर पोर्शन होता है जिसके ऊपर प्रिज्म स्टैंड होता है, राइट. सो दिस इज द बेस ऑफ द प्रिज्म. नाउ ये तो हो गई प्रिज्म की डेफिनेशन. अब प्रिज्म रिफ्रैक्शन कैसे करता है, यू कैन क्लियरली सी हियर दैट वी हैव अ इंसिडेंट लाइट एंड देन दिस रे इंसिडेंट ऑन द सरफेस फर्स्ट. तो पहली सरफेस पे ये इंसिडेंट कर रही है और जैसे इंसिडेंट करे सबसे पहला काम होता है आप यहाँ नॉर्मल ड्रॉ कर लें. सो अगर मैं ध्यान से देखूँ, हियर वी हैव अ नॉर्मल इधर, तो अब हमारे पास यहाँ एक नॉर्मल है. नाउ व्हाट we have a normal. Now the angle between incident and normal is known as angle of incidence. So clearly angle of incidence will be I. Okay? अब आप देख सकते हो इसके बाद हम लोगों ने क्या किया है, ये जो रे है ये एक्सटेंड हो रही है, इट इज गोइंग लाइक दिस. सो जो ग्रीन कलर की यहाँ आप लोगों को रे नजर आ रही है, दिस रे इज नोन एज रिफ्रैक्टेड रे बिकॉज ये फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्ट होके जा रही है. और नॉर्मल से अगर मैं इसके एंगल को देखूं, दिस इज एंगल आर, दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. अगेन इट इंसिडेंट ऑन दी सेकेंड सरफेस और यहां दोबारा से जरूरी है कि हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर लें. ओके, सो ये डॉटेड करके जो यहां ड्रॉ की गई है, दिस इज द नॉर्मल एट द सेकेंड सरफेस. क्लियर है. अब फाइनली जो ये रे है ये एमर्ज कर गई है एंड दिस फाइनल रे इज नोन एज एमर्जेंट रे. सो आई विल जस्ट प्ले दिस डायग्राम अगेन. फर्स्ट यू हैव एन इंसिडेंट रे, देन इट रिफ्रैक्ट एंड देन इट एमर्ज एंड वी जनरली ड्रॉ एंगल from the normal. So इसका मतलब है जो भी एंगल मेजर किए जाएंगे they measured from the normal. So we have two normals here. Let us just call this as normal 1 and this is as normal 2. Clear? Okay. So अगर मैं ध्यान से देखूं इनिशियल इंसिडेंट रे को अगर मैं क्लियरली यहाँ से थोड़ा सा एक्सटेंड करूं, लेट अस से अगर यहाँ प्रिज्म नहीं होता तो इंसिडेंट रे बिल्कुल ऐसे ट्रैवल करती और जो फाइनल रे है वो एमर्जेंट रे है और इसको भी अगर मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ एक्सटेंड करूं, सो यहां से मुझे नजर आएगा कि इनिशियली जो मेरी रे थी वो कितने एंगल से टर्न कर चुकी है और यू कैन से दैट इट गेट्स डेविएटेड. सो यहां से हम क्या कर सकते हैं, डेविएशन मेजर कर सकते हैं और यहां से जो एंगल आता है, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन. क्लियर है. ये तो सारे जो भी पॉइंट्स हैं यहाँ जितने भी आप लोगों को एंगल्स हैं अच्छे से मेंशन करके दिखाए गए हैं. फर्स्ट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ई इज एंगल ऑफ एमर्जेंस. Now let's just talk about angle of deviation also. तो सबसे पहले हमने प्रिज्म के बारे में पढ़ा. Now we will discuss about angle of deviation. So clearly यहाँ जस्ट हमने बॉटम पार्ट को ड्रॉ नहीं किया है, हमने सिर्फ रिफ्रैक्टिंग सरफेस और उस एंगल को दिखाया है जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच में है. दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ प्रिज्म. यही एंगल क्या कहलाता है, एंगल ऑफ प्रिज्म. ठीक है. अब जनरली जो हम प्रिज्म कंसिडर करते हैं वो आइसोसेलेस प्रिज्म कंसीडर करते हैं. इसका मतलब क्या है, जो यहाँ बेस से एंगल इसके बनते हैं वो सेम होते हैं. तो यहाँ उन एंगल्स को रिप्रेजेंट नहीं किया गया बेस एंगल्स को, बट इट इज अंडरस्टूड हियर. नाउ आपको पता है जो इंसिडेंट रे, अगर मैं इसको सिंपली स्ट्रेच करूं जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले भी किया था, वी कैन स्ट्रेच दिस रे. हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं और डॉटेड रे क्यों बनाई गई है, क्योंकि वर्चुअली है ये,
एक्चुअली तो आपको पता है रे फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्ट करके अपना पाथ बदल चुकी है, मूव टूवर्ड्स द नॉर्मल, बट हियर व्हाट वी डिड, हमने इसको डॉटेड करके एक्सटेंड किया, जिससे ये समझ में आता है कि ये हमारी वर्चुअली एक्सटेंडेड रे है। सो हमने बोला था ये जो एंगल होगा जिससे रे एक्चुअली डेविएट कर गई है, जो रे सीधी जा रही थी वो किसी एंगल पे टर्न कर गई है, द टर्निंग एंगल इज नोन एज द एंगल ऑफ डेविएशन। आप देख सकते हो इंसिडेंट रे जब हमारे मीडियम में, फर्स्ट मीडियम में एंटर की थी, तो इट गोज टूवर्ड्स द नॉर्मल, बिकॉज फर्स्ट नॉर्मल इज दिस n1, आप इसको कह दो या इसको कह दो, दिस इज द n1। और उसके बाद क्या हुआ, यहां जो इसने एंगल बनाया, लेट अस जस्ट कॉल दिस एंगल एज r1, इस एंगल को हम बोल सकते हैं r1। सो ये एंगल हो गया मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 1। उसके बाद ये दोबारा इंसिडेंट कर रही है सेकंड सरफेस पे, और यहां से भी कुछ एंगल बनाएगी, लेट अस से दिस एंगल इज r2। और फाइनली ये जो नॉर्मल है, जो n2 है, इससे क्या हो रही है, अवे जा रही है, बिकॉज इट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। सो क्लियरली यहाँ सबसे पहले हम कुछ एंगल्स को मेंशन भी कर देते हैं, जो एंगल्स मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं। सबसे पहले एंगल ऑफ प्रिज्म को A लिख दिया, इसके बाद कुछ पॉइंट्स को मैंने यहाँ नाम दे दिया है ना। सपोज इस पॉइंट को मैंने बोल दिया Q, जो सबसे ऊपर वाला एपेक्स पॉइंट है इसको मैंने P बोल दिया, हेयर दिस पॉइंट इज S। और उसके बाद जो इंटरनल एंगल्स हैं, सबसे पहले दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R1, और ये रे दोबारा से रिफ्रैक्ट हो रही है सेकंड सरफेस पे, और यहाँ ये इंसिडेंट एंगल बन जाएगा R2, और एमरजेंस एंगल को हमने लिख दिया E। सो दीज आर द एंगल्स वी हैव टू मेंशन हियर। मुझे यहाँ जितने भी ज्योमेट्री नजर आ रही है उससे इन एंगल्स के बीच का रिलेशन निकालना है, सो वी हैव टू बी वेरी मच केयरफुल व्हेन वी आर डूइंग दिस, ठीक है। सो विल डू दैट वेरी फास्ट बिकॉज वी हैव टू मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन एज वेल, राइट। सो आप लोग सबसे पहले यहाँ एक ट्राइंगल कंसीडर कर सकते हो। यू कैन लुक एट द ट्राइंगल QRS। तो ट्राइंगल QRS क्लियरली आपको नजर आ रहा है, इसके अंदर तीन एंगल हैं, वन इज R1, सेकंड इज R2 एंड थर्ड इज दिस एंगल लेट अस से X। तो आपको पता है इन तीनों का सम X प्लस R1 प्लस R2 दैट विल बी 180 डिग्रीज। सो क्लियरली यहाँ से जो X की वैल्यू आएगी दैट विल बी 180 डिग्री माइनस R1 प्लस R2, जिसको हमने यहाँ ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर भी दिया है। नाउ वी विल यूज सम quadrilaterals as well। So अगर आप ध्यान से देखो यहाँ quadrilateral PQRS को कंसीडर किया गया है। So we have PQ and this is R and this is S। So we have this quadrilateral। हमें पता है जो sum of angles होता है, जो भी यहाँ अंदर वाले एंगल्स होंगे, इनका इंटरनल एंगल्स का जो सम होगा दैट विल बी 360 डिग्रीज। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने ये वाला एंगल चूज किया जो था X, इसकी वैल्यू हो गई 180 माइनस R1 प्लस R2। उसके बाद हम एंगल S और एंगल P को देख सकते हैं, बोथ आर 90 डिग्रीज। तो एंगल S और एंगल P दोनों 90 डिग्रीज हैं, दोनों को ऐड किया। और जो लास्ट है हमारे पास एंगल A, इन सभी को ऐड करके किससे इक्वेट कर दिया, 360 डिग्री से, बिकॉज इट इज अ क्वाड्रिलेटरल। नाउ फ्रॉम हियर वी गेट दिस इक्वेशन, एंगल A मतलब जो मेरा एंगल ऑफ प्रिज्म है वो R1 प्लस R2 का सम आ जाएगा यहाँ से, राइट। नाउ क्लियरली यहां से अब हम लोगों को क्या करना है, डेविएशन के बारे में भी डिस्कस करना है। सो यहां हम डेविएशन एंगल को निकालने की कोशिश करेंगे, सो वी कैन फाइंड अ रिलेशन फॉर द डेविएशन एज वेल। सो अगर आप डेविएशन एंगल निकाल रहे हैं, सो लेट्स जस्ट कॉल दिस पॉइंट एज, यहां हम इस पॉइंट को नाम दे देते हैं कैपिटल M। नाउ वी लुक इनटू द क्वाड्रिलेटरल। अगर मैं ध्यान से देखूं, मैं क्वाड्रिलेटरल की तरफ देख रहा हूं, क्वाड्रिलेटरल M, Q, R एंड S। इस क्वाड्रिलेटरल से हम ऊपर वाली इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। हम क्या करेंगे, क्लियरली इस क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहले मैं ये इंटरनल एंगल को अगर मेजर करता हूं, इस अंदर वाले एंगल को मेजर करता हूं, विच इज एंगल MQR। सो ये एंगल I के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूं MSR एंगल के, तो वो एंगल E के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला एंगल भी मेरा किसके आ जाएगा, इक्वल E। और ये वाला इंटरनल एंगल बिकम्स 180 डिग्री माइनस डेल्टा, और ये एंगल मेरे को पता है X है ही। तो मुझे इन चारों को ऐड करके 180 डिग्री, चारों को ऐड करके 360 डिग्री से इक्वेट करना है, बिकॉज इट इज अ क्वाड्रिलेटरल। देन वी विल गेट दिस इक्वेशन। यहां से जो मुझे इक्वेशन मिलेगी, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, यहां से इक्वेशन जो मिलेगी दैट विल बी डेल्टा प्लस A इज इक्वल्स टू I प्लस E। सो दिस इज द इक्वेशन। सो दीज टू इक्वेशंस आर रियली इंपॉर्टेंट इक्वेशन, और हर जगह ये यूज होगी। And if we are appearing for a JEE examination, we don't have such time कि हम इसको derive करें examination में. We have to really remember these equation, right? Now we will discuss some special cases as well. But before we discuss special cases, if you are enjoying this session, please like the session, share with your friends, subscribe the channel, and yes, comment section में आप लोग अपने comments, अपनी queries पूछ सकते हैं, right? Now, since we are done with angle of deviation, what we will do, we will find minimum angle of deviation. Now of course this is a special case. Angle of deviation का मतलब है कि रे अपने पाथ से कितना deviate होती है. Now we are looking what will be the minimum angle with which a ray deviates
और रिफ्रैक्शन हो रहा है प्रिज्म से, तो क्या मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन हो सकता है? सो क्लियरली यहां से हमें जो कंडीशन याद रखनी है वो ये याद रखनी है, एट मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन माय आई इज इक्वल्स टू ई, मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंस के इक्वल होना चाहिए, और R1 और R2 आपस में इक्वल अपने आप ही हो जाएंगे अगर ये कंडीशन मैं लूंगा। तो क्लियरली R1 इज सेम एज R2, I इज इक्वल्स टू ई। नाउ दिस यू हैव टू रिमेंबर, बिकॉज ये आप लोगों को डिराइव करने की जरूरत नहीं है एग्जामिनेशन में, एंड वी विल डू द प्रॉब्लम सेक्शन ओनली, तो हमें ये चीजें याद रखनी है। इसको हम थ्योरेटिकली डिराइव भी कर सकते हैं, दैट आई विल डू लेटर ऑल्सो, बट राइट नाउ यू विल रिमेंबर दिस थिंग। और मुझे पता है यहां जो सिचुएशन थी वो मेरे पास ये थी कि मेरा एंगल ए विच इज द एंगल ऑफ प्रिज्म वो आया था R1 प्लस R2 के इक्वल, मतलब जो भी रिफ्रैक्शन अंदर वाले एंगल थे उसके इक्वल। और क्योंकि हम मिनिमम डेविएशन की बात कर रहे हैं तो जो मेरा R1 और R2 है वो सेम हो जाएगा, सो ये दोनों को ऐड करके इट विल बी 2R, सो यहां से जो R आएगा इट विल बी A/2। क्लियरली जो मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो एंगल ऑफ प्रिज्म के हाफ आ जाएगा, है ना। नाउ माय एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल्स टू I प्लस E माइनस A, तो यहां जो मेरा डेविएशन है वो मिनिमम डेविएशन है, इसलिए इसके सबस्क्रिप्ट में डेल्टा M लिखा है। इट मींस इट इज फॉर मिनिमम डेविएशन, ठीक है ना। दिस इज अ स्पेशल केस इन विच वी ऑलरेडी कंसिडर I E के इक्वल है, R1 R2 के इक्वल है, तो ये मिनिमम डेविएशन के लिए सिचुएशन है। और I और E को मैंने 2I लिख दिया, इनके एडिशन को माइनस A कर दिया, तो यहां से जो इंसिडेंट एंगल आ गया दैट इज डेल M प्लस A डिवाइडेड बाई 2। ओके, नाउ वी विल यूज स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, अगर मैं सबसे पहले बात करूं, बाहर जो मेरा एयर है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू AIR लिख देते हैं, मतलब सबस्क्रिप्ट में म्यू एयर लिख देते हैं, एंड देन जो मेरा प्रिज्म है तो प्रिज्म के लिए भी मैं लिख सकता हूं इसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं म्यू पी। क्लियर। सो स्नेल्स लॉ कहता है जो बाहर वाला मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू बाहर वाला साइन ऑफ एंगल, मतलब म्यू एयर इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज सेम एज म्यू पी इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर। नाउ अगर मैं यहां से म्यू एयर की बात करूं तो हम उसको 1 ले सकते हैं, और आई की जगह जैसे कि मैंने यहां देखा था इसको सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, इट विल बी डेल्टा एम प्लस A/2, और इट इज इक्वल्स टू म्यू पी साइन A/2, और साइन A/2 कहां से आया, क्योंकि R की वैल्यू अभी हमने देखी थी, इट इज A/2। सो यहां से मुझे क्या मिल जाएगी, एक इक्वेशन मिल जाएगी। क्लियरली यहां से मैं म्यू पी निकाल सकता हूं जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एयर भी लिख सकते हैं, या फिर उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी लिख सकते हैं। साइन I बाई साइन R होता है, तो साइन I की जगह डेल्टा M प्लस A/2 और R की जगह साइन A/2। नाउ दिस इज वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, है ना। नाउ इफ यू आर अपीयरिंग फॉर JEE वी शुड रिमेंबर दिस derivation, and of course the result is important, so we will try to memorize this result. Okay, so अब हम क्या करेंगे, स्मॉल एंगल ऑफ प्रिज्म के लिए डिस्कशन करेंगे। इसका मतलब जो मैंने यहाँ एंगल ए कंसीडर किया था ये बहुत बहुत छोटा अगर कंसीडर करें, लेट अस कंसीडर स्मॉल एंगल, ठीक है ना। लेट अस जस्ट कंसीडर स्मॉल एंगल ए, कितना छोटा, 1 से लेके 4 डिग्री 5 डिग्री, बस इतना, मतलब 0 से लेके 1 डिग्री 4 डिग्री, तो बहुत छोटा है। मतलब इतना कम अगर एंगल होगा तो प्रिज्म बहुत पतला नजर आने वाला है, ऐसे बहुत पतला प्रिज्म आपको नजर आएगा, लाइक का निडल टाइप, है ना। तो इतने पतले पतले प्रिज्म के लिए हम क्या कर सकते हैं, वी नो दैट व्हेन sin थीटा इज कंसिडर एज थीटा, इन दैट केस वी जस्ट से थीटा इज वेरी स्मॉल। जब थीटा बहुत छोटा होता है तो sin थीटा को थीटा के से इक्वेट किया जा सकता है। सिमिलरली यहाँ भी जो हमारे ये एंगल्स हैं ये बहुत छोटे हो जाएंगे, और अगर ये एंगल्स बहुत छोटे हो जाएंगे तो हम क्लियरली यहाँ से क्या कर सकते हैं, sin थीटा की जगह थीटा लिख सकते थे, तो sin डेल्टा m प्लस A/2 की जगह सिर्फ डेल्टा m प्लस A/2, और डिनोमिनेटर में sin A/2 की जगह क्लियरली A/2। And now then we will solve this equation and finally we get a formula for delta m for the minimum deviation, जो हम बड़ी देर से देख रहे थे, वो आ जाएगा a multiplied by mu p minus 1. So here the deviation can be expressed in term of angle of prism, refractive index of prism. Clear है? तो ये simple सा formula है जो आप लोग use करेंगे, but this is a special case. This is applicable when your angle of prism is very small. It is provided in the question it is less than 4 degrees or so. It is provided in the question कि ये बहुत छोटा है, only then you will use this. Otherwise हम पूरी definition use करेंगे refractive index की, which is sin I by R, I की जगह delta m plus A/2 और R की जगह A/2. So अब हम लोगों को क्या करना है, हम we'll just look at the variation of delta with I. तो अब हम डेल्टा का आई के साथ वेरिएशन देखते हैं, एंड देन विल अप्रोच टू सम प्रॉब्लम्स आल्सो, ठीक है। सो आप देखो यहाँ से हमने डेविएशन एंगल का आई के साथ एक ग्राफ बनाया है,
अब इसको हम एक्सपेरिमेंटली कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि अगर मैं एक प्रिज्म पे नॉर्मल इंसिडेंट करता हूं तो क्या होता है। सो यू कैन हैव अ डायग्राम हियर, सो आप देख सकते हो, यू कैन हैव अ लुक हियर, यू हैव अ डायग्राम हियर जहां आपको एक प्रिज्म नजर आ रहा है, क्लियरली यू कैन सी दिस प्रिज्म, दिख रहा है ना। अगर आप ध्यान से देखो, यहां से अगर मैं सीधी रे डालूं तो इट विल बी अ नॉर्मल इंसिडेंस, जिसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा 0, तो ये रे सीधी निकल जाएगी, राइट। तो ये जो मेरी सेकंड सरफेस है उससे रिफ्रैक्ट नहीं करेगी, सो वी डोंट वांट दैट। हमें पता है जब मेरा इंसिडेंट एंगल 0 होगा तो रिफ्रैक्शन होगा नहीं, बट वी आर लुकिंग फॉर दैट डबल रिफ्रैक्शन, तभी हम प्रिज्म को अच्छे से यूज कर पाएंगे। सो वी इंक्रीज, हमने क्या किया, अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज किया। नाउ वी गेट अ मिनिमम वैल्यू, जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे एक मिनिमम वैल्यू मिलेगी जिसमें हमारी ये जो पहली वाली रिफ्रैक्टेड सरफेस है ये हमारी इंसिडेंट रे हो गई, दिस इज माय इंसिडेंट रे, दिस इज माय रिफ्रैक्टेड रे, और जो मेरी फाइनल एमर्जेंट रे है इसका एंगल नॉर्मल से 90 डिग्री आएगा। कहने का मतलब है एट सम minimum angle of incidence we have angle of emergence 90 degree. We know if we further increase I, then we will definitely get angle of emergence less than 90 degree, that means ray emerges from the second surface. So this is the condition when I is equals to I mean, your E is equals to 90 degree, and when your I greater than I mean, then there will be a refraction from the second surface as well. So we just discussed the boundary condition over here. Clear है? तो हमने यहाँ उस बाउंड्री कंडीशन को अच्छे से डील किया, और इस केस में जो रे है वो सबसे ज्यादा डेविएट करेगी, इट मींस वी विल बी हैविंग अ मैक्सिमम डेविएशन। सो क्लियर है, अगर मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ मिनिमम वैल्यू लेगा, जहां मेरा एंगल ऑफ इमर्जेंस 90 डिग्री होगा वहां डेविएशन मैक्सिमम मिलेगा। एंड सिमिलरली, क्योंकि यहां हम आइसोसेलेस ट्राइंगल काइंड ऑफ थिंग कंसीडर कर रहे हैं, तो अपोजिट साइड से ये होगा कि अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को 90 डिग्री लूंगा तो मेरा ई मिनिमम होगा जो आई मिनिमम के इक्वल होगा बाय सिमेट्री, एंड डेल्टा मैक्स यू विल अगेन गेट, राइट। तो आप देख सकते हो इस ग्राफ में वी गॉट 2 पॉइंट्स जहां मेरा डेल्टा क्या हो रहा है, मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है। Now, but we want my deviation to get minimum, क्योंकि यहाँ maximum value है, in between angle of incidence we will get a deviation, and at some angle of incidence we will get a minimum deviation. So let's just discuss about where minimum deviation takes place. So of course symmetry suggests that when I is equals to E, which we already discussed also, but we haven't proved that. But yes, in arguments we can clearly see that by experimental ways, or in arguments we can clearly say that when I is equals to E, जब I और E इक्वल होगा then there will be a situation, जब I और E सेम होगा there will be a symmetry on both side, उसी केस में जो मेरा डेविएशन होगा that will be a minimum deviation. So what we have to do, we have to just remember this graph. जब एग्जाम आएगा तो वी हैव टू रिमेंबर कि हाँ डेविएशन हमारा मैक्सिमम होता है जब I 90 होता है या E 90 होता है, बट it has some minimum value when I and E is equal, और at that angle I R1 is equals to R2, जो अंदर वाले एंगल थे हमारे, इनकी भी बात करें तो ये भी एंगल्स क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। क्लियर? So that was all about the theory portion. Now just approach to the numericals. So there is a question on your screen. So first of all we will look at the question carefully, we'll look at the diagram carefully, the quantities which are provided in the question, and then we'll approach. So first of all, in this question we are provided with angle of prism that is given as 60 degrees, and its refractive index is also given. So refractive index of prism is provided here. What is the angle of incidence to get the minimum deviation? So yes, they are asking for minimum deviation, right? So they ask for the minimum angle of minimum deviation, but they also want at what angle of incident it gets minimum deviation, and they assume that the surrounding medium to be air. It means the outer refractive index is assumed as 1. Got it? Now I want you to take 1 minute to take at least 1 or 2 minutes to solve this problem. So you just pause this video. तो आप इस वीडियो को पहले pause कर सकते हैं, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, and after that you will approach to the answer. Okay. I hope you already tried this problem. Now we will solve this problem. तो मैं आप लोगों के लिए इसका सॉल्यूशन करता हूँ। तो बिल्कुल क्लियर है, आपको जो क्वेश्चन में चीजें दे रखी थी उन सभी चीजों को हम यहाँ यूज करेंगे, एंड वी विल गेट द फाइनल आंसर। बट आएगा कैसे ये? सबसे पहले जो चीजें हम लोगों को दे रखी है उनको यूज करते हैं। जैसे कि मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का दिया है, इट इज प्रोवाइडेड एज 3/2, है ना, और एंगल ऑफ प्रिज्म मुझे जो दिया है 60 डिग्री दिया है। नाउ फॉर मिनिमम डेविएशन वी नो, फॉर मिनिमम डेविएशन R1 इज सेम एज R2 इज इक्वल्स टू R, that is A/2, so it will be 30 degrees. Now we will use Snell's law. अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से Snell's law का यूज करने वाला हूँ। Snell's law क्या सजेस्ट करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, जो मेरी आउटर मीडियम है वो एयर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इनटू
साइन ऑफ आर है ना इंटू साइन ऑफ आर, आई एम जस्ट राइटिंग दिस अगेन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इंटू साइन ऑफ आई, दिस इज सेम एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इंटू साइन ऑफ आर। इसको यूज कर सकते हो आप देख सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर तो 1 है, साइन ऑफ आई, यहां से हमें आई कैलकुलेट करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म की बात करें 3/2 है और साइन ऑफ आर मतलब 30 डिग्री, सो इट बिकम्स 3/4। सो क्लियरली यहां से जो आई आएगा दैट विल बी साइन इनवर्स 3/4। सो ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस आ जाएगा, बहुत सिंपल है ना। सो वंस वी गेट एंगल ऑफ इंसिडेंस जो हम लोगों को निकालना था, वी वांट डेविएशन ऑल्सो। सो हमें पता है आई प्लस ई इज डेल प्लस ए, सो यहां हमारा 2i विल बी डेल्टा मिनिमम प्लस ए हो जाएगा, तो डेल्टा मिनिमम के लिए 2 टाइम्स आई विच इज साइन इनवर्स 3/4 माइनस ए कर सकते हैं विच इज 60 डिग्री। सो यहां से मेरा डेविएशन भी आ जाएगा। सो क्लियरली दीज आर द आंसर दैट वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट हियर। बहुत सिंपल है, यू जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला, अपने आप हो जाएगा। और आई सजेस्ट यू वन थिंग, जैसी मैंने ये डेरिवेशंस कराई, ये फॉर्मूलाज कराए, फाइनल डेरिवेशन याद रखो, बिकॉज वी आर टारगेटिंग फॉर जेई ना। सो जेई में हमें फाइनल फॉर्मूलाज याद रखने जरूरी होते हैं कई बार, ठीक है। कई बार तो हमें कुछ डिराइव करना होता है, बट मेंस के लिए कई बार फाइनल फॉर्मूला पता हो तो काम हो जाता है, बट कैसे यूज करना है वो पता होना चाहिए। सो फाइनल फॉर्मूला पता हो, फिर आप ये क्वेश्चन ट्राई करोगे, यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। सो let's just move to next question here. Now we have a prism here. We want to calculate the deviation caused by the prism with the refracting angle 4 degree and refractive index given as 3/2. ठीक है। सो अब हम लोगों को दोबारा से ये क्वेश्चन करना है। यहाँ मेरा रिफ्रैक्टिंग एंगल 4 डिग्री दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 दे रखा है। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखो ये एंगल बहुत छोटा है, तो आप देख सकते हो ए यहाँ कंसीडर किया जा सकता है, ये बहुत छोटा है भाई। और ऐसे केस में हम लोगों को पता है, हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था, वी डिस्कस दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म -1 into a, दिस इज नॉन एज द डेविएशन। तो जो डेविएशन आएगा वो इसके इक्वल आएगा। बहुत सिंपल है ना। अब आप तो इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ आ जाएगा 3/2 -1 और ये एंगल है मेरा 4 डिग्रीज। सो यहाँ से आंसर आ जाएगा मेरा 2 डिग्रीज। अगर रेडियन में निकालना है आप रेडियन में भी कैलकुलेट कर सकते हो। सो द फाइनल आंसर फॉर द डेविएशन हियर इज 2 डिग्रीज, ठीक है। सो वी आर डन विद 2 प्रॉब्लम्स, नाउ विल अप्रोच टू अदर प्रॉब्लम, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज दिस. A ray of light is incident on a prism with the angle of prism as 60 degree. Now at the minimum deviation position, the angle of refraction at first place of the prism is. Now just consider the first phase as the incidence phase. तो आप लोगों को निकालना है angle of refraction क्या होगा first phase पे. Now just take 1 minute time, just pause this video and after that we will discuss the solution. सो स्टूडेंट अब आप लोगों को इसका मैं फाइनल आंसर बता देता हूं. द फाइनल आंसर इज R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू 30 डिग्रीज. सो लेट्स जस्ट डिस्कस द सॉल्यूशन, हाउ टू अप्रोच दिस प्रॉब्लम. सो स्टूडेंट एज पर द क्वेश्चन वी नो दैट देयर इज अ मिनिमम डेविएशन केस. तो यहां हम एंगल ए को लिख सकते हैं R1 प्लस R2. इसके बाद मुझे पता है R1 और R2 दोनों सेम है, तो यहां से इनका जो सम हो जाएगा वो 2R होगा, दैट विल बी 60 डिग्रीज. सो R को मैं लिख सकता हूं A/2 और इस केस में ये हो जाएगा 30 डिग्रीज. तो दिस इज वेरी सिंपल, है ना. तो ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था एंड आई होप 99% स्टूडेंट्स ने इसका आंसर कर लिया होगा. एक आध बच्चे ने अगर नहीं किया होगा तो इसलिए क्योंकि उसने कंसेप्ट एक बार ध्यान से नहीं देखा. सो एक बार दोबारा से देखो एंड डू दिस प्रॉब्लम अगेन. सो लेट्स जस्ट मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम नाउ. So student, in this question we are provided the angle of incidence for a ray of light at the refracting surface of prism as 45 degrees. Now the angle of prism is 60 degrees if the ray suffers minimum deviation through the prism. The angle of minimum deviation and refractive index of the material of the prism respectively are. So as per the question students, we are provided with the angle of prism as 60 degree. एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री दे रखा है. आप लोगों को क्या निकालना है, इफ इट सफर्स अ मिनिमम डेविएशन, मतलब मिनिमम डेविएशन के केस में वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, मतलब वी वांट डेल्टा एम. उसके बाद हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी निकालना है कि प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू या फिर ईटा जो भी है वो क्या होगा. सो जस्ट टेक 2 minutes फॉर दिस क्वेश्चन, पॉज दिस वीडियो फॉर 2 minutes, ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड देन वी विल डिस्कस. सो स्टूडेंट आई होप आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से किया. तो अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो इसका आंसर क्या होगा हम देख सकते हैं. हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, जो जो गिवन डाटा है उसको अगर सॉल्व करेंगे वी विल गेट मिनिमम डेविएशन एट 30 डिग्रीज एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज √2. नाउ लेट्स जस्ट डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम.
सो यहाँ जो मिनिमम डेविएशन है उसमें हमें पता है कंडीशन हमेशा फॉलो होती है कि आई और ई इक्वल होंगे और R1 और R2 भी इक्वल होंगे। सो सबसे पहले हमने एक रिलेशन पढ़ा था, फॉर मिनिमम डेविएशन वी राइट डेल्टा प्लस ए एस आई प्लस ई। तो जो मिनिमम डेविएशन होगा वो होगा आई प्लस ई माइनस डेल्टा। सो यहाँ क्लियरली आई और ई दोनों सेम होंगे, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 45 डिग्री प्रोवाइडेड था। सो इट बिकम्स 45 प्लस 45 माइनस 60, सो ये हो जाएगा 30 डिग्रीज। नाउ वी टॉक अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो क्लियरली साइन आई बाय साइन आर होता है। आई को हम लिख सकते हैं ए प्लस डेल्टा एम बाई टू और आर को लिख सकते हैं ए बाई टू, बिकॉज इट इज अ केस ऑफ मिनिमम डेविएशन। सो क्लियरली आप ए को 60 डिग्री, डेल्टा एम को 30 डिग्री, जो अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया है, सब्स्टिट्यूट करेंगे और अगेन ए की जगह 60 डिग्री डालेंगे। फाइनली वी विल गेट √2 एज द फाइनल आंसर। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो हमने इसको अच्छे से सॉल्व भी किया एंड आई होप आपका आंसर बिल्कुल ठीक आया था। इफ यू आर डन विद दिस प्रॉब्लम देन वी विल मूव टू नेक्स्ट वन। Again in this problem students we are provided with the refractive index of equilateral prism। तो यहाँ equilateral prism है, इसका मतलब हम लोगों को इतना समझ में आ जाएगा कि एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होना चाहिए, है ना। सो इसके बाद हम लोगों को ये भी दिया है, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √3 है। द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज what we want in this question, okay? So just consider equilateral prism है तो एंगल ऑफ प्रिज्म आपको यहाँ पता है 60 डिग्रीज होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया, आपको मिनिमम डेविएशन निकालना है। सो जस्ट टेक 1 मिनट और 2 मिनट फॉर दिस प्रॉब्लम एंड देन वी विल डिस्कस द सॉल्यूशन। सो आई होप आपने इस प्रॉब्लम को ट्राई किया और जो चीजें गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आया 60 डिग्रीज। सो लेट्स जस्ट डिस्कस हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो सबसे पहले मैं देखूं फॉर मिनिमम डेविएशन हम लोगों को पता है कुछ कंडीशंस सेटिस्फाइड होती हैं, दैट इज कि यहाँ जो आई और ई सेम होता है, R1 और R2 सेम होता है। सो यहाँ से आई को हम लिख सकते हैं a प्लस डेल्टा एम बाई टू फॉर द मिनिमम डेविएशन एंड R इज इक्वल्स टू a बाई टू। सो यहाँ से हमने सब्स्टिट्यूट की वैल्यूज, हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म म्यू पी की वैल्यू जानते हैं, दैट इज √3 हमें क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है। दिस इज साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाई टू डिवाइड बाई साइन 30 डिग्रीज। सो यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से √3/2 आ जाएगा साइन ऑफ 60 प्लस डेल्टा एम बाई टू। सो दोनों साइड हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। हमें पता है साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, तो हम इसको कंपेयर करेंगे साइन 60 डिग्री से। सो इन कंपेरिजन ऑफ एंगल वी गेट दिस इक्वेशन। सो क्लियरली यहाँ से जो डेल्टा एम एस की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 60 डिग्रीज। सो ये इसका फाइनल आंसर होगा एंड आई होप आपने ये सॉल्व कर लिया होगा अब तक तो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑन योर स्क्रीन स्टूडेंट्स। The angle of prism is A and the refractive index of the material of the prism is given as cot A by 2. Now the angle of minimum deviation we want to calculate here. So just take 1 minute or 2 minute time, pause the video and after that just look at the screen, you will be having the final answer and then we will discuss the detailed solution. So student, इसका जो final answer है वो आप लोगों का आ रहा होगा 180 डिग्री माइनस 2a। कैसे करना है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला यूज करेंगे। वी नो दैट इट इज आई डिवाइड साइन आई डिवाइड बाय साइन आर एंड यस फॉर द केस ऑफ मिनिमम डेविएशन यू कैन राइट आई प्लस ई एस डेल्टा एम प्लस ए, और हमें पता है आई इक्वल के ई के इक्वल होता है और R1 R2 के इक्वल होता है। तो यहाँ से R1 प्लस R2 को हम इक्वेट कर देंगे A से, तो यहाँ से मेरा R आ जाएगा A बाई 2 और I की जगह वी कैन राइट A प्लस मिनिमम डेविएशन डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि यहाँ I और E सेम है। सो यहाँ हमने इसको सब्स्टिट्यूट किया एंड वी नो माई म्यू पी इज गिवन एज cot A बाई 2 इन दिस प्रॉब्लम। सो यस हम इसको यूज करेंगे। सो यहाँ से मैंने क्या किया, cot A बाई 2 को साइन A प्लस डेल्टा एम बाई 2 लिखा डिवाइड बाई साइन A बाई 2। नाउ इन नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या किया, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। सो साइन A प्लस डेल्टा एम बाई 2 इज cot A बाई 2 साइन A बाई 2। ओके, यहाँ से आप देख सकते हो cot A बाई 2 को लिख सकते हो cos A बाई 2 बाई साइन A बाई 2, तो इससे साइन A बाई 2 साइन A बाई 2 कैंसिल हो जाएगा। नाउ साइन A प्लस डेल्टा एम बाई 2 इज cos A बाई 2, और cos को साइन की टर्म में एक्सप्रेस करो। इससे फायदा ये है कि आप दोनों एंगल्स को कंपेयर कर पाओगे, तो ये आ जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस A बाई 2। सो जब आप यहां तक कर लोगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ एंगल को देख सकते हैं, A प्लस डेल्टा एम बाई 2 इज पाई बाई 2 माइनस A बाई 2। नाउ वी सॉल्व A प्लस डेल्टा एम इज इक्वल्स टू पाई माइनस A, क्योंकि यहाँ से जो 2 का फैक्टर है डिनोमिनेटर में वो कैंसिल हो जाएगा। सो डेल्टा एम आ जाएगा पाई माइनस 2a, जिसको आप 180 डिग्री माइनस 2a भी लिख सकते हैं। एंड दैट was all about this problem. So students, in today's session we discuss various problems related to prism and I hope ये सारी problems जब आप कर लोगे तो आपके सारे questions जो भी JEE मेंस में होते हैं वो cover up हो जाएंगे। इस categories के questions को हम जरूर practice करके जाएंगे before JEE main examination. So I wish you all the best for your preparation and we will meet soon again.
बाय एवरीवन।